वो होता है हमारे पास पैटर्न जिसकी जो सबसेट होता है वो आर होता है। ओके, या दूसरे वर्ड्स में मैं बोल सकता हूँ अ रियल सीक्वेंस इज अ फंक्शन विद डोमेन एन एंड द रेंज a subset of the set R of real function। इट मीन्स कि अगर मैं एक सीक्वेंस को डिनोट इससे करते हैं तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इज अ रियल सीक्वेंस इज अ फंक्शन विद डोमेन n एंड द रेंज अ सबसेट ऑफ द सेट R ऑफ द सब्जेक्ट नंबर्स। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि एक पैटर्न है 1 3 5 एंड सो ऑन, देन दिस इज अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है विद nth टर्म इज 2n-1। अब nth टर्म 2n-1 है, आप इसमें n की वैल्यू इज इक्वल टू 1 पुट करो, n नेचुरल नंबर होगा यहाँ पे। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? यस, हेलो, 3 1 आएगी सर, 1 आएगी ना। हाँ n की हाँ वैल्यू 1 अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 3 आएगी। n की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? दैट इज 5 एंड सो ऑन 7। तो ये जो nth टर्म है, दिस इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस में हमारे पास जो डोमेन रहता है वो n से रहता है। n मतलब नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का डोमेन रहता है। अब मैंने क्या पुट किया यहाँ पे? n पुट किया ना, नेचुरल नंबर ही तो पुट किया, 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 जो भी। तो हमारे पास जो इसकी रेंज आएगी फंक्शन की, वो रेंज किससे होगी? रेंज भी एक सेट फंक्शन होगा किसका? रियल नंबर्स का। तो जो सीक्वेंस रहता है, सीक्वेंस के अंदर कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता। लाइक अगर मैं बोल दूं कि ये जो अब इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस आ रहा है 2, तो ये तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि +2 अगर आप ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी 7, +2 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म मिली 9, +2 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी 11। अगर ये भी सीक्वेंस है, बट एक सीक्वेंस ये भी हो सकता है। लाइक मैं अगर बताऊं आपको, जैसे फिबोनाची सीरीज अगर किसी ने पढ़ी हो, फिबोनाची सीरीज के बारे में पता है? हेलो हेलो, हाँ सर 1 1 1 3 ऐसा मतलब हाँ 1 पहले आने वाले दोनों 2 टर्म 3 5 8 ये फिबोनाची सीरीज होती है। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज के लिए a1 इज गिवन बाय 1, a2 इज गिवन बाय 1, और एक पैटर्न दे दिया मुझे इसके बाद, दैट an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस an-1 विद द कंडीशन a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आपको ये पैटर्न दिया, एक an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस an-1 वेयर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब जब आप a की वैल्यू 2 से ज़्यादा पुट करोगे, तो आपने वैल्यू पुट की 2 इज इक्वल टू 2 भी है ना, तो ये क्या आएगा? a2 प्लस 1 3, a2 प्लस a2 माइनस 1 1, तो a2 की वैल्यू है 1, a1 की वैल्यू है 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो नेक्स्ट जो आपका a3 आएगा वो 2 आ जाएगा। ऐसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो a4 आ जाएगा 2 आ जाएगा, a5 आ जाएगा 2, a4 3, a5 5, a6 8। सो दिस इज अ सीक्वेंस बट नॉट अ सीरीज। सीक्वेंस है बट सीरीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। 1 में हमने 0 ऐड किया, देन 1 आया, फिर 1 में हमने 1 ऐड किया, फिर 2 में 1 ऐड किया, 3 में 2 ऐड किया, तो एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। सो द सीक्वेंस गिवन बाय जो फिबोनाची जो सीरीज है, ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीरीज नहीं है। ओके, नाउ इफ it is not necessary that the terms of a sequence always follow a pattern, or they are described by some explicit formulas for nth term, like an plus 1 is equal to an plus an minus 1. So those sequences whose term follow certain pattern are called progression. अगर कोई sequence है आपके पास, उसने एक पैटर्न को फॉलो किया है, then this is known as the progression. तो progression क्या होगा? प्रोग्रेशन इज इटसेल्फ अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस ही होता है, बट इट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न।
सर्टेन पैटर्न को फॉलो कैसे करेगा, लाइक 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है, अगर हम +2 ऐड करेंगे तभी हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी। +2 ऐड किया तो जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो किया है दैट इज़ नोन एज द प्रोग्रेशन। ये एक सीक्वेंस भी है एज वेल एज एक प्रोग्रेशन भी है। ओके, नाउ अगर आपके पास एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसमें आप ऐड करते हो कोई भी वैल्यू को एक सर्टेन पैटर्न की फॉर्म में, लाइक अगर मैं बोलना चाहूँ देन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म का अगर डिफरेंस रहेगा किसके साथ, फ्रॉम द फर्स्ट नेक्स्ट टर्म टू द प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म के प्रीवियस टर्म के साथ अगर एक सीक्वेंस रहेगा आपका, देन दिस इज नोन एज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस क्या रहता है, सबसे पहला सीक्वेंस जो रहता है उनका डोमेन रहता है n से और उनका जो रेंज रहता है वो रियल नंबर्स होता है। उसके बाद सीरीज, अगर प्रोग्रेशन की बात करें तो सीरीज और प्रोग्रेशन क्या रहेगा, दैट इफ अ सीक्वेंस फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न देन इट इज़ नॉन एज द प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के बाद जब आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या रहेगा, इफ द a sequence is called an arithmetic progression if the difference of a term and the previous term is always the same, then this is known as the AP arithmetic progression। या फिर मैं बोल सकता हूँ an+1th term माइनस anth term is always equal to constant, और इसे हम क्या बोलते हैं, is equal to d, common difference। okay, now example 1 4 7 10 and so on is an AP whose first term A1 is given by 1 and the common difference D is given by 4 minus 1 equal to 7। ये कॉमन रहेगा सभी जगह, आप देखें 3 एंड 7 minus 4 equal to 3, फिर 10 minus 7 equal to 3, ये सब जगह कॉमन रहेगा। ओके, नाउ हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक सीक्वेंस है या सीरीज है। जैसे अगर मैं एक बात करूं कि एक सीक्वेंस गिवन है, मुझे an डिफाइन है, an इज इक्वल टू 4n + 5। अब मुझे चेक करना है कि ये AP है या फिर नहीं है AP, और अगर AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा। तो उसको चेक करने का जो मेथड वो ये रहता है कि जब आपके पास एक सीक्वेंस का nth टर्म गिवन है तो आप उसकी n+1th टर्म फाइंड करेंगे, दैट इज n+1th टर्म। n+1 + 5 कितना हो गया, ये 4n + 5 + 5, देन ये हो गया आपका 4n + 9। नाउ माइनस करेंगे an+1th टर्म को an से, देन 4n + 9 माइनस 4n - 5, 4n से 4n कैंसिल, कितना बचेगा 4। आपके पास अगर डिफरेंस an+1th टर्म और anth टर्म का जो डिफरेंस है इंडिपेंडेंट ऑफ n हो, ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, अगर डिफरेंस an+1 और an का जो डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ n हो, देन वी कैन से दैट द सीक्वेंस गिवन बाय an इज इक्वल टू 4n + 5 इज अ AP। ये इज एन AP, ये एक AP है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 4। ठीक है, नाउ द जनरल टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय, जनरल टर्म जो AP की हम फाइंड करते हैं उसे an से रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो द जनरल टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू d। दिस इज नोन एज द nth टर्म और जनरल टर्म इटसेल्फ। ठीक है, नाउ nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड, ये तो कहाँ से था, फ्रॉम द बिगिनिंग था। नाउ फ्रॉम द एंड जो होगा, ये जो टॉपिक है ये क्वांट का भी टॉपिक है, समझ में आया आपको। हाँ सर। क्वांट से भी इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं जो AP से आते हैं जो, तो ये आपका मैथ का भी हो जाएगा एक साथ में और क्वांट का भी टॉपिक हो जाएगा। सो फ्रॉम द एंड जो nth टर्म गिवन होती है दैट इज गिवन बाय a प्लस, अगर मैं बोलूँ कि द nth टर्म फ्रॉम द एंड इज m, द nth टर्म from the and is m - n + 1th term
फ्रॉम द बिगनिंग। nth टर्म फ्रॉम द एंड रहती है वो m माइनस वन m प्लस वनथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग रहती है। तो जो nth टर्म फ्रॉम द एंड है वो गिवन होगी a प्लस m माइनस n इंटू डी से। ये दो फॉर्मूलाज आपको रिमेंबर याद रखने पड़ेंगे।